पूज्य करौली शंकर महादेव जी के चरणों में मैं नमन करते हुए आप सब बैठे हुए साधुकों के अंदर बैठे हुए परमात्मा को मैं प्रणाम करता हूँ। देखिए, इसमें मैंने जो अनुभव किया, हर जगह हम जाते हैं, रोज़ ही हमारे 4-5 कार्यक्रम होते हैं, बाहर के नहीं होते हैं तो फिर टीवी पे प्रोग्राम होते हैं, बहुत होते हैं। तो महाराज जी ने जैसे ही मेरे को कहा कि स्वामी जी परसों इतने दिन का कार्यक्रम है, 3 दिन का, और आपको आना है, तो मुझे ऐसा लगा जैसे कोई खूब काम करते रहो और कोई चीज़ करो तो गाड़ी ही चलती है, मशीन चलती है, तो उसको जब बहुत ज़्यादा चल रहा था, अभी गाड़ी एक लिया 1000 किलोमीटर चला तो उसके बाद सर्विसिंग उसका हुआ, 10,000 किलोमीटर चला तो सर्विसिंग हुआ। तो ऐसा लगा कि महाराज जी बुला रहे, जरूर कोई बात है, चलो हम भी अपनी सर्विसिंग करा लेते हैं। क्योंकि महाराज जी से बात करने में ही इतना आनंद आ जाता है, मैं आपको सही बता रहा हूं कि जैसे कभी हमारी बातचीत होती है और बात हो जाए, और अगर जो बात नहीं हो जाए तो व्हाट्सएप पे हम जैसे दरस परस कर लेते हैं, देख लेते हैं, तो टेंशन ऑटोमेटिक गायब हो जाता है। और देखो, टीवी पे जब महाराज जी और आप लोगों का विषय एक आया, और विषय जैसे ही टीवी पे आया तो मेरे से चैनल वालों ने कहा, ये देखिए एक आया है, एक महाराज जी हैं, उन्होंने बहुत अत्याचार कर रहे हैं, देखिए सरेआम उन्होंने पिटवा दिया किसी बाहरी आदमी को, ये तो नहीं होना चाहिए। तो मैंने कहा ऐसे को क्या हो गया, दिखाओ पहले वीडियो। दिखाया तो हमने कहा नहीं, इसे बोलना क्या है बताओ। जैसे अधिकतर चैनल वाले फ़ोन करते हैं तो अपनी व्यूज़ देते हैं कि हम ये चाहते हैं कि आप ये बोलिए, तो स्वामी जी ऐसा ही ये बोलना इसमें कि ये किसी संत का ये तरीका नहीं है कि वो कर रहे हैं। हमने कहा देखे वीडियो, और महाराज जी का मेरे देखते हुए हमने कहा देखो, ये तो मैं बिल्कुल नहीं बोलूँगा, ये तो ये जो आदमी गया है वो खुद बदमाश मुझे लग रहा है। और महाराज जी के चाहे वहाँ पे जो भी भक्त है, मुझे खुद उसमें से आध्यात्मिक ऊर्जा प्राप्त हो रही है। तो जब मैंने ये कहा तो भी आश्चर्य, वो बोला कि अच्छा ठीक है, तब यही बोलिएगा, आप पक्ष में बोलिए। हमने बिल्कुल बोलूँगा, और पक्ष में खूब रगड़ा। अंतोगत्वा सत्य में जयते, सत्य की जीत हुई। और जो था, और हमारी ऐसे मुझे लगा कि महाराज से मुझे आज का संबंध नहीं है। देखो, उसके बाद महाराज जी से हमारी बात हुई, भवन हम अपने यहाँ दिल्ली पे आए, हम लोग घंटों बैठे, और मैं आपको बता रहा हूँ ऐसे तो कितने जीवन में लोग आए, चूँकि बचपन से मैं भी ब्रह्मचारी साधु हो गया और भटकता रहा, घूमता रहा, भ्रमण करता रहा, लेकिन जितना मुझे आत्मिक प्रेम हमारे करौली सरकार से हुआ उसमें किसी से नहीं, डंके की चोट। आप उसको अंध भक्ति कह सकते हैं, अंध मित्रता कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, और ये अंध भक्ति, अंध मित्रता हमें मोक्ष की तरफ ले जाता है। और मैं चाहता हूं कि आप लोग भी बिल्कुल जैसे हो। आपको मैं देखा, एक व्यक्ति ऐसा, कई जगह हम जाते हैं कार्यक्रम में, लोग बड़ा अव्यवस्थित कर देते हैं, तो निश्चित रूप से आप ऐसे करौली सरकार के शरण में हो। अन्य सरकारें तो आती है, गिर जाती है, किसी अल्पसंख्यक का चला जाता है, ये सरकार के भी गिरने वाली नहीं है। और सुनो, ये सरकार यहाँ भी आनंदित देगी और आपको मोक्ष भी प्रदान करेगी, बैतरणी भी पार कराएगी। मैंने जो दिन में भी कहा कि इस सरकार के पास जो आ जाता है ना, वो मरता नहीं है, वो आनंद और परमानंद की प्राप्ति करता है। तो मैं चाहता हूं कि ज्योति से ज्योत जले। आप एक हैं, आप 10 लोगों को इस बारे में अच्छी चीजें बताओ।
पूज्य महाराज श्री एक चर्चा करते करते एक महात्मा जी के बारे में जैसे चर्चा हुई, तो मेरे कहने का मतलब कि कोई भी व्यक्ति को थोड़ा भी लाभ होता है, अच्छी चीज़ें बताओ, क्योंकि जब आप भी किसी न किसी माध्यम से आप आए होंगे, संपर्क में आए, देखे, आपने अनुभव किया। देखो, हमारी सनातन धर्म में 3 प्रक्रियाएं हैं। अवलोकन, पहले व्यक्ति देखता है किसी चीज़ को, फिर करता है निरीक्षण, इन्फेक्शन करता है, और उसके बाद स्वीकृति देता है। अवलोकन, निरीक्षण और उसके बाद स्वीकृति देता है। तो इसलिए आप जितने लोग आए हो, पहले आए होंगे, सोचे होंगे वो तो ऐसे